सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना ने 9 दिसंबर को त्वांग के यांगसे में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के शूरवीरों ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। खबर है कि 300 चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाने की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने त्वांग की घटना पर बयान भी दिया है और इस मामले में चीन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि भारतीय सीमा पर हालात स्थिर है और एलएसी पर शांति कायम रखने के लिए भारत से सहयोग मांगा है। भारतीय सेना के हाथों बार बार पिटने के बावजूद चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा। चीनी सेना भारतीय सैनिकों से पहले डोकलाम में पिटी, इसके बाद गलवान में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी और अब त्वांग में हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सर पर सवार विस्तारवादी नीति का नशा नहीं उतर रहा। 9 दिसंबर को चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में त्वांग के यांगसे इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के शूरवीरों ने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए करीब 300 चीनी सैनिक कंटीले लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे थे, जिनसे निपटने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार बैठी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना की मुस्तैदी के आगे चीन की चालाकी नहीं चल पाई और वो अपनी पोस्ट पर लौट गए। हालांकि 9 दिसंबर को हुई झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई हैं। इसकी जानकारी लोकसभा में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना बीते कुछ महीनों से अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गर्म तेवर दिखा रही है। त्वांग में हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई भी इसी आक्रामकता का नतीजा है। लेकिन इस झड़प से कुछ दिन पहले चीनी ड्रोन एलएसी पर भारतीय सीमा के काफी नजदीक आ गए थे। कहा जा रहा है कि जिसके बाद भारत को इन ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा। आप जानते हैं तवांग जो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहां पर 86, 87 में फिर वो घुस के चले आए थे, क्योंकि उस इलाके में हमारे लोग ज्यादा नहीं थे, तो उनको उस टाइम पे मुंह तोड़ जवाब दिया और वापस वहां पे कर दिया। तो 86, 87 के बाद में ये घटनाएं चलती रही। फिर आपने देखा होगा एक मेजर चीज जो आई थी वो डोकलम में आई थी, डोकलम में 2017 के बीच में, जहां की चाइना अपनी एक रोड बनाना चाहता था ट्राई जंक्शन के इलाके के बीच में। भारत ने अपना एक रिजॉल्व दिखाया, हम लोग अडिग रहे और चाइना को मुंह तोड़ खानी पड़ी और उसको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। और 2021 में भी जो अरुणाचल प्रदेश में ऐसी एक झड़प हो रखी हुई है, और ये जो लास्ट वाली हुई है ये 2022 में जो अभी 9 दिसंबर को हुई है, तो इन ही कड़ियों के बीच में ये चलती जा रही है। ये झड़प त्वांग के यांगसे में ऐसे वक्त पर हुई है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 30 महीने से विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेना के अफसरों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन विस्तारवादी मानसिकता वाले चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश में पुराने विवाद को नए सिरे से तूल देने की कोशिश की, जबकि इसे सुलझाने के लिए फ्लैग मीटिंग हुई। इस घटना के बाद चीन ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि भारत बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं, जबकि भारत ने चीन को एलएसी पर ऐसी कार्रवाई से बाज आने की नसीहत दी है। के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने
11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारे संवाददाता अंकित ने अपनी एक खास रिपोर्ट के जरिए चीनी साजिश को बेनकाब किया और ये पर्दाफाश एक सैटेलाइट इमेज के जरिए हुआ। 3 खास बातें हैं इस पिक्चर में। सबसे पहले है ये चाइनीज विलेज, जो एक चाइनीज मिलिट्री विलेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भारत का इलाका है, ये चीन का इलाका है। 9 तारीख जिस दिन ये क्लैशेस रिपोर्ट हुए, उस दिन की तस्वीर है। उस दिन आप देख सकते हैं कि अभी भी जो चाइनीज विलेज, मिलिट्री विलेज बन रहा है, वहां अभी भी कंस्ट्रक्शन काम जारी है। इस विलेज को, इस गांव को जोड़ता हुआ एक सड़क, एक चौड़ी पक्की सड़क दक्षिण की तरफ, यानी भारत के एलएसी की तरफ, चीन की तरफ से आ रही है। जो सबसे खास बात है वो ये कि पहले से यहां पे एक थांगला पास है, जहां पे भारतीय सेना की एक साइजेबल डिप्लॉयमेंट रहती है। माना यह जा रहा है कि चीन की सेना की एक टुकड़ी इस रास्ते से पूर्व दिशा की तरफ बढ़ती है, जहां पे 17,000 फीट की स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं। चीन की सेना का उद्देश्य कहीं ना कहीं यह था कि उन स्ट्रेटेजिक हाइट्स पे किसी तरह से कब्जा कर लिया जाए। लेकिन ये जो इलाका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट यहां पर भी दिखता है। ये नए पोजीशंस बताए जाते हैं और कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि इस डिप्लॉयमेंट की वजह से चीनी सेना की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। चीनी सेना को वहीं रोक दिया गया। ये पूरी घटना अरुणाचल के पश्चिमी उत्तर इलाके और भूटान के पूर्वी उत्तर हिस्से के इस त्वांग इलाके में हुई है। यहाँ ठीक एलएसी पर चीन ने कॉलोनी भी बसा ली है और अब वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल 1913 में ही ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और 1938 में मैकमोहन रेखा निर्धारित होने के बाद भी अरुणाचल भारत का ही हिस्सा रहा। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध मठ वाले इस इलाके पर चीन ने 1962 में भी कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन युद्ध विराम की शर्तों के तहत उसे कब्जा छोड़ना पड़ा था। अपने पड़ोसी देशों की जमीन को हड़पने वाले चीन के नापाक मंसूबों से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में ड्रैगन की इस साजिश को देखते हुए अब भारत भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वहीं भारत की कूटनीति के आगे चीन की हालत पतली है और यही बात चीन को अखर रही है और वो भारत को भड़काने के लिए एलएसी पर हरकतें करता आ रहा है। लेकिन भारतीय सैनिकों के चट्टानी इरादों के आगे उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। दिल्ली से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साफ है कि त्वांग में पिछले 2 हफ्तों से चीन की टेढ़ी नजर थी। वहीं थल सेना के अलावा भारतीय वायुसेना भी चीन के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए जंगी उड़ान भर रही थी और उसके ड्रोन्स पर कड़ी नजर बनाए हुए थी। जानकारों की माने तो चीन की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी ताकत के साथ तैयार है। त्वांग में 9 दिसंबर को चीनी सेना की हिमाकत के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई। यांगसे चौकी को हटाने आए चीनियों को भारत के बहादुर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और अब वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। एलएसी पर भारतीय वायुसेना की नजर लगातार चीनी ड्रोन पर है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी ड्रोन रडार पर दिखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो चाइना है इस मौसम के दौरान में यथास्थिति बदलने के लिए वो चाहता है कि वाटरशेड पे भी उसका फुटहोल्ड हो, और क्योंकि वो नीचे की तरफ है और वहां पर वो बहुत सारे अपने गांव को बसा रहा है, जिसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है और डोमिनेशन है बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशंस, तो उसको नकारा करने के लिए वो हाइट पे आना चाहता है। जैसे बहुत जगह पे भी वो जा रहा था। यदि आप पैगैंगसो की ले लें
तो फिंगर 4 में भी ऊपर की हाइट में पकड़ना चाहता है, तो वही दोहराना चाहता है और इस बार उसको मुके तो खानी ही पड़ी। जहां तक कॉम्बैट एयर पेट्रोल या जंगी उड़ानों की बात है, तो ऐसे मिशन के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट को घुसपैठ करने वाले विमान या किसी और मशीनरी को मार गिराने का आदेश दिया जाता है। ऐसे मिशन में दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही तबाह कर दिया जाता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और झाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। जैसे ही भारतीय वायुसेना के ये लड़ाकू विमान गुर्राते हुए आसमान में पहुंचे, चीनियों ने डर के मारे अपने ड्रोन्स को वापस बुला लिया। सुखोई 30 MKI रूस के सुखोई 27 का एडवांस वर्जन है। इंडियन एयरफोर्स के पास 272 सुखोई 30 MKI हैं। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 2009 से तैनात हैं। ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। वो हमारी रिएक्शन कैपेबिलिटी और डिटर्मिनेशन, इस बार जो उन्होंने लेके आए अपने स्पाइक क्लब्स विद नेल जो लेकर आते हैं और मंकी फिस्ट आकर के वो करना चाहते हैं, तो उनकी भाषा में बहुत करारा जवाब तो मिला ही और ज्यादा नफरी में। और देखिए वो उसको छिपा रहा है, अभी भी ये कहता है उसके आधिकारिक बयान की स्थिति सामान्य है। स्थिति तो सामान्य है क्योंकि वो हमारा इलाका है, हमने आपको और हमने तो कहा ना, ये आया है रक्षा मंत्री का संसद के पटल में वो बयान है कि वो उनको खदेड़ दिया और उनको भेज दिया उनके उस इलाके में। अब सवाल उठता है कि आखिर त्वांग पर चीन की नजर क्यों है। 17,000 फीट पर यांगसे में भारत अपनी चौकी से चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। रणनीतिक तौर पर यह जगह बहुत अधिक मायने रखती है। त्वांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है और इसी वजह से चीन इसे हथियाने की साजिश रचता है। 1962 के युद्ध में चीन ने त्वांग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद वो पीछे हट गया क्योंकि त्वांग मैकमोहन लाइन या LAC के अंदर पड़ता है। त्वांग पर चीन की बुरी नीयत की दूसरी वजह यह है कि भारत चीन के बीच बनी LAC क्रॉस करने के दो सबसे अहम पॉइंट्स में एक है त्वांग। पहला पॉइंट चंबा घाटी है जो नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर है। दूसरी जगह त्वांग है जो चीन और भूटान के जंक्शन पर है। यहाँ से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान होगा। ये कहेंगे कि अब उन्होंने शुरू तो कर दिया है और शी जिनपिंग साहब आए तो थे 2021 में और 30 साल बाद आए थे। वो नीची मिलिंग जो एयरपोर्ट है और इसी के अपोजिट है, तो यदि उन्होंने मनसा पाला है तो अब तो उनकी भाषा में और उनसे बढ़ चढ़ के जवाब मिल रहा है। त्वांग को लेकर चीन के विरोध की तीसरी बड़ी वजह है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। दरअसल 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद दलाई लामा ने त्वांग में ही कुछ दिन बिताए थे। यहाँ एक बड़ा बौद्ध मठ भी है। इस लिहाज से चीन त्वांग पर कब्जे को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मानता है और साथ ही उसे भी डर रहता है कि त्वांग से तिब्बत में विद्रोह को भड़काया जा सकता है। लिहाजा वो किसी भी हाल में त्वांग पर कब्जा जमाना चाहता है। दिल्ली से मनजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल के त्वांग में जो हुआ वो चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा इसे चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ बगावत से ध्यान भटकाने के लिए जिनपिंग की साजिश का हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि चीन में जनता जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी और उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ताजपोशी के बाद से ही LAC पर चीन की तरफ खतरा बढ़ने की आशंका थी, जिसे 9 दिसंबर को दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प ने सही साबित कर दिया। जिस तरह जिनपिंग ने पार्टी कांग्रेस यानी CPC की मीटिंग में गलवान में हुई हिंसक झड़प का वीडियो दिखाकर माहौल बनाया, उससे ये साफ संकेत मिल गया कि आने वाले दिनों में LAC पर फिर से तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने युद्ध की तैयारियों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन की पूरी सेना को अपनी सारी ऊर्जा युद्ध की तैयारी में लगा देनी चाहिए
और युद्ध की तैयारी के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। देखिए वो क्या बना रहे हैं, न्यू बॉर्डर लॉ बना रहे हैं, उन्होंने कुछ नाम बदलना शुरू कर दिया, 15 नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से नहीं होता, नाम तो हम बदलेंगे अपने तरीके से, और उन जगहों की भी बदलेंगे जिसके ऊपर में आधिकारिक तरीके से हमारा अपना वर्चस्व, हमारे अपना वो है। तो उनकी भाषा में बड़ा अच्छा प्रोएक्टिव। जीरो कोविड पॉलिसी से परेशान जनता ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सीधे सीधे चुनौती दी। उनके खिलाफ शंघाई से वुहान तक जमकर नारेबाजी हुई और सड़कों पर उतरी जनता ने जिनपिंग के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। लेकिन जिस तरह से चीन में प्रदर्शनकारियों को कुचला गया, उनकी आवाज को दबाया गया, उसे भारत के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपने तीसरे कार्यकाल में शी जिनपिंग भारत से टकराव बढ़ा सकते हैं। क्योंकि चीन में कोरोना पाबंदियों के चलते इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, जिससे चीन में जिनपिंग के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ी है। इसीलिए नाराज जनता का ध्यान भटकाने के लिए जिनपिंग की तरफ से इस तरह की झड़प की आशंका एक्सपर्ट्स पहले से ही जता रहे थे। और रिपोर्ट भी कहती है कि चीन भारत के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। हाल ही में पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने परमाणु मिसाइलों को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च करने की क्षमता हासिल कर ली है। परमाणु वैज्ञानिकों के बुलेटिन के मुताबिक चीन के पास लगभग 350 परमाणु हथियार हैं, जो शीत युद्ध के दौरान बनाए गए चीनी हथियारों से दोगुने हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक 2027 तक चीन के परमाणु हथियारों का भंडार फिर से दोगुना होकर 700 हो सकता है। लेकिन चीन की मंशा को नाकाम करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। 9 दिसंबर को त्वांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद वायुसेना ने तुरंत अपने लड़ाकू विमानों को अरुणाचल सीमा पर तैनात कर दिया। विस्तारवाद यदि ये करना चाहते थे, विस्तारवाद का करारा जवाब गलवान के बाद, लद्दाख के बाद अब अरुणाचल और सब जगह सेंट्रल सेक्टरों में मिल रहा है। ये कहते थे कि भाई प्रॉक्सी, क्योंकि हमारी नीयत उस समय दूसरी थी, हमारी नीतियां दूसरी थी कि आप डेवलपमेंट, अब जो चाइना सोच नहीं सकता और जो रिकॉर्ड टाइम में आपकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर यदि वो करना चाहता है, वहां के लोगों को जो बताना चाहता है, उन सभी चीजों के ऊपर में सब चीजें बदल चुकी हैं। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर है कि त्वांग के करीब यांगसे में एलएसी के पास 2 इलाकों होली द्वीप और परिक्रमा एरिया में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 2 से 3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे चीनी ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। त्वांग में हुई झड़प के बाद चीन को ये समझ लेना चाहिए कि भारत से भिड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना के दमखम से पूरी दुनिया वाकिफ है और ये किसी भी देश की सेना को धूल चटाने में सक्षम है। दिल्ली से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।